रीवा नगर निगम और शिल्पी प्लाजा के एक दुकानदार का कल वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक दुकानदार की नगर निगम के कर्मचारियों से बहस होती दिख रही थी। मैं उसी कानपुर लेदर बैग की ये दुकान है, उसी दुकान पर मौजूद हूँ। अंदर वो ऑनर है, मालिक है, या जिससे बहस हुई थी वो शख्स है। बता दें कि इनकी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि जब ग्राहकी चालू होती है तभी नगर निगम के पुलिसकर्मी आते हैं और इनके साथ बदसलूकी करते हैं। कुछ सामान रहते हैं, सामान को लात मारते हैं, उठा ले जाते हैं, जब्ती जैसी कार्रवाई करते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे पुलिस चौकी टाइप का बनाया गया है और हर शाम में यहाँ पर पुलिस का पहरा हो जाता है, यानी चालानी कार्रवाई चालू हो जाती है, जिसके कारण जो ग्राहक होते हैं वो तितर बितर होते हैं। पुलिस से बचने के लिए इस दुकान या इस ब्लॉक में ना आकर पिछले ब्लॉक में जाते हैं, जिससे इनका धंधा चौपट होता है। क्या परेशानियां हैं मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन बता दूं कि इनकी काफ़ी तकलीफ़ें हैं क्योंकि ये यहाँ पर व्यवसाय करने हैं, कुछ कमाने आए हैं, और जब कमाने पर कुछ चोट लगती है तो वो चोट न केवल कमाई पर बल्कि दिल पर लगती है। क्या नाम है आपका? श्याम मदनानी। कल वीडियो वायरल हुआ था आपका? जी हाँ, मेरा हुआ था और मेरे साथ ही ये घटना घटी थी। और मेरा उस समय क्या है कि ट्रांसपोर्ट से माल आया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। भाई दुकान में जो हम ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएंगे तो उसको कहाँ रखा जाएगा, जब तक उसको सेट करेंगे तो बाहर ही रखा जाएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तो वो आपके नगर निगम वाले आए और वो परेशान करने लगे, और वो पुलिस वाले भी खड़े थे वहाँ पे, और पुलिस वालों से के सामने अपनी धौंस दिखाने के लिए और सामान को जो है तो मेरे लात मारने लगे, लात मारने लगे, हटाओ 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 हटाओ, जैसे हम लोग जो है तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अपनी उनके सामने। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है। सामान को लात मारी है, जाली उठा करके, और वो ज़बरदस्ती लेकर के गए हैं। कौन सी जाली? जाली वो हमारी बैग लगाने वाली है। हाँ, बैग लगाने वाली, ज़बरदस्ती ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जब्ती की कार्रवाई कुछ कागज दिया है कि कुछ नहीं दिया है, वो ज़बरदस्ती है जो तो उन्होंने गाड़ी में रखा है और लेकर के गए हैं। कुछ बैग वैग भी लेकर के गए? हाँ, उसमें लगभग 20-25 बैग उसमें जो तो लगे हुए हैं मेरे, वो बैग भी जो है तो लेकर के गए हैं। और उसका कोई जब्ती का कागज? जब्ती का कागज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और ऊपर से जो है तो वो चिल्ला रहे थे। और क्या बोल करके ले गए? लेकिन आपने यदि यहाँ पे रखा था तो अपनी सरहद पे रखा था? अपनी सरहद पे रखा था, और हमने उनको बोला कि भाई आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ चौकी के बताएंगे कहाँ पर रखा था आपने? भाई यहाँ पे आपका सिर्फ चौकी के पास ही आप सिर्फ क्यों मंडराते रहते हैं? जहाँ जहाँ पूरे शहर में प्रॉब्लम है आप वहाँ जाते नहीं हो, ठीक है ना। बाकी का आप कहीं भी एरिया किसी में भी नहीं जाते हो, सिर्फ आप यहीं पे ही सिर्फ मंडराते रहते हो। और एक तो शाम का टाइम जब व्यापार होता है, व्यापार करने के टाइम पे आप लोग जो तो चालान करना शुरू कर देते हो। जब पब्लिक है, कस्टमर है, वो आपके डर से जो तो दुकानों में आती नहीं है। अच्छा, आपने और हम लोगों रखा था, मुझे ये बताइए। ये यहीं पे रखा था। ये नीचे? हाँ। तो ये क्या नो पार्किंग में आती है नीचे, या इसके नीचे आती है? नीचे जो आपका दिया ये नो पार्किंग में ना, ये वाला ये पब्लिक प्लेस के आपके हिसाब से दिया, और पार्किंग जो है तो वो नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ। हमने पार्किंग को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। हाँ, और वो सर आपका पड़ा रहता है, तो उस हिसाब से अब सामान जब ट्रांसपोर्ट से आएगा तो मैं कहाँ रखूँगा? वो आखिर उसको सेट करने में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? और तो हम तो खुद ही चाहेंगे कि वो खाली रहना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। और वो ज़बरदस्ती अपनी बताने लगे, वो पुलिस वाले खड़े थे, उनके सामने जो है तो वो अपनी धौंस जमाने के लिए उठा ज़बरदस्ती करके और उठा करके ले गए। तो कितने का सामान ले गए थे कल आप? वो 15,000 रुपये का सामान ले गए। हाँ, सोचिए, एक दिन की कमाई 15,000 की नहीं होती, और 15,000 का सामान 15,000 का सामान लेकर के चले गए वो। तो ये हमेशा ऐसा होता है? हमेशा होता है, अक्सर होता है। जब सीजन का टाइम शुरू होता है तो वो सब चालू कर देते हैं, अपना यहाँ पे जमावड़ा चालू कर देते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है तो वो सब गाड़ी वालों को रोकेंगे, अपनी कमाई तो शुरू कर देते हैं। हम लोग यहाँ ऐसी तैसी हो जाती है। भाई हम लोगों को किराया देना पड़ता है, 70,000 रुपये महीने का किराया है। तो हम कहते हैं वैसे भी आजकल क्या है, गर्मी के टाइम में आप ये देखो कि दोपहर को तो वैसे भी व्यापार रहता नहीं है। 10-12 बजे तक में जितना थोड़ा बहुत हुआ, ठीक। उसके बाद फिर आपका शाम का व्यापार शुरू होता है 5-6 बजे से। व्यापार का जब टाइम शुरू हुआ तो ये लोग अपना चालान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चालान की प्रक्रिया शुरू किया, जो शाम को व्यापार होना है वो भी चला जाता है। तो इसके वजह से सब व्यापारी परेशान है। यह है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अच्छा, ये पीछे चौकी है, इस चौकी के कारण भी कुछ? चौकी के कारण ही पूरा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, आपको हम बताएं। न चौकी होगी न ये लोग खड़े होंगे, ठीक है ना। और इनको कायदे से जो है तो ये चौकी यहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए। मार्केट में कहीं आपने इतना बड़ा
इंडिया देखा है, इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े शहर आपने देखा, कहीं देखा है बीच मार्केट में आपका पब्लिक प्लेस में आपका चौकी बनी हुई हो? देखा है कहीं आपने? भाई जिसके कारण जो है तो व्यापारियों को डिस्टरबेंस हो, कहीं आपने देखा है? आप बताइए। तो ये हर महीने ऐसे ही कार्रवाई? अरे डेली कंटिन्यू खड़े होते हैं शाम को, आप देखिए ना, शाम को आइएगा। जब्ती जैसी कार्रवाई जो होती है तो जब्ती जैसी कार्रवाई, ये सामान लेते जाते हैं, सबका लेते जाते हैं। जब आपका हुआ तभी आते हैं? हाँ, ये इनका आपका पवन वालों का ले करके गए थे, रेफ्रिजरेशन अभी कल ले गए हैं। आपका फ्रिज उठा ले जाते अपना हैं। फ्रिज कूलर जो उनको हाथ लगता है सब उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे कल वो आपका अपना बाजार में सब ले करके गए हैं, आपका कूलर वगैरह। और वो कोई वार्निंग? कुछ नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और बोर्ड और सब उठा करके ले जाए। ये परेशानियाँ हैं भैया। आदमी बोलता है तो बोलते हैं कि वो गाली दे रहा, जबकि गाली के वाला मैंने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप बताओ मेरे को गाली दिया हो तो? मैंने कोई गाली नहीं दी। वो ज़बरदस्ती उन्होंने जोड़ करके कर दिया है कि थोड़ा हाईलाइट हो जाए वो चीज़ कि भाई सरकारी कर्मचारियों से इसने मिसबिहेव किया। बट हमने कोई गाली दी ही नहीं। वो अपने तरफ से जोड़ करके उस चीज़ को बढ़ा करके बता रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके। अच्छा, तो कुछ कार्रवाई की भी बात कही है कुछ आपसे, या फिर दोबारा आए हो पुलिसकर्मी? कभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कल के बाद कभी नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मेरे पास। अच्छा, आप बोल रहे थे कि केवल इसी ब्लॉक में ज़्यादातर? हाँ, आपका ये चौकी से लेकर के और आपका ये पूरा जो ब्रजवासी ज्वेलर्स वाला है ना, यहाँ तक ये पूरा जो है तो कैप्चर कर लेते हैं। और जबकि हम आपको ये बता दें, वो गाड़ी से में देखते हैं 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं, तो गाड़ी वाला यदि ब्रजवासी ज्वेलर्स वाले के सामने खड़ा है ना, हाँ। 3 लोग हैं ना, तो यहाँ तो पुलिस वाला दौड़ दौड़ करके उसको पकड़ता है। 3 लोग बैठे हैं, पकड़ो चालान करो। ऐसा मतलब मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ? जी हाँ, पब्लिक के साथ इतना परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, दौड़ दौड़ के पकड़ते हैं। 3 लोग बैठे हैं गाड़ी में, जबकि वो उतर करके अपना कहीं शॉप में जाएगा, सामान लेगा और पकड़ लेते हैं। वो ग्राहक डिस्टर्ब हो गया और सेकंड टाइम में वो आने के लिए 50 बार सोचेगा, मेरा चालान हो जाएगा, मैं उस मार्केट में नहीं जाऊंगा। तो डिस्टर्बेंस होता है ना। कितनी तकलीफ़ें हैं इनकी, और तकलीफ़ें सिर्फ इसलिए है कि नगर निगम के कर्मचारी इनके साथ तो करते हैं, बल्कि यहाँ पे पूरा मार्केट में जो है तो वो सब ये करते हैं आए दिन। मतलब इनका कंटिन्यू चलता ही रहता है, पूरी ग्राहकी खराब कर देते हैं। पूरा डिस्टर्बेंस कर देते हैं सर जी, दिमागी टेंशन दे देते हैं ये लोग। आप करो तो कंटिन्यू में करो ना। आपको ये गैलरी आप सबकी खाली करवाओ, मेरी बात आप समझो। आप ए ब्लॉक भी पूरा खाली करवाओ, बी ब्लॉक भी आप पूरा खाली करवाओ। अब आप गिने चुने 4-6 दुकानदारों को बोलोगे, बाकी सब सामान लगाए हुए रहेंगे। आप उनको कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे को नहीं लगेगा कि यार सिर्फ ये 4-6 लोगों को बोलना है, बाकी सबका सामान ऐसे ही लगा हुआ है। उनके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, रामराज्य है। मतलब एक तरफा करते हैं तो दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। क्या करोगे? क्या चाहते हैं? कुछ मांगे हैं कि? कुछ कोई मांगे नहीं है। हमारे ये कहने का मतलब है अपना भी वो काम करें और मेरे को भी डिस्टर्बेंस न करें और किसी भी व्यापारी बंधुओं को डिस्टर्बेंस न करें। अपना काम ऐसी जगह में करें जहाँ पे दुकानदार मार्केट टाइप का ना हो। नगर निगम के बगल में आपका पूरा खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे आप जा कर के बैठिए। ना आपका मार्केट है, ना वहाँ पे आपको किसी की दुकान डिस्टर्ब होगी, ना किसी का व्यापार डिस्टर्ब होगा। आप वहाँ पे जा कर के बैठिए, आराम से आप बैठिए, जितनी देर आपको बैठना है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ना पब्लिक परेशान होगी, ना कोई दुकानदार परेशान होगा, सबका काम चलता रहेगा। अच्छा, कल आपका लगभग 15,000 का सामान लेकर गए हैं। हाँ। यातायात थाने में या नगर निगम में, जहाँ अभी मैंने कुछ उसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लेकर के गए हैं और उसकी हमको कोई उन्होंने जब्ती पर्ची या वो सब जो तो नहीं दिया मेरे को। तो जब ले जा रहे थे तब आपने विरोध किया कि इसका जब्ती तो दे कम से कम, कि हम कल जा करके इसे छुड़ाएं? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आप सामान मत ले जाओ। मैंने सिर्फ उनको यही बोला कि आप सामान मत ले जाओ और बाकी सामान पड़ा हुआ है मैं हटा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उनको आने से ही बोला कि मैं हटा ले रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं 5 मिनट में खुद ही हटा लूँगा। आपसे ज़्यादा मेरे को लगी रहती है कि क्लियरिटी रहे सामने। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब आपकी बहस हुई हो कि पिछले कभी भी पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ है ये, फर्स्ट टाइम हुआ है। ये कहा जाए कि सब्र का जो बांध था वो टूट गया था। बस आदमी कब तक जो है तो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। कल कंट्रोल से बाहर हो गया तो इसीलिए बहस हो गई और ज़बरदस्ती बोलने लगे, गाली गलौज दिया, जबकि कोई गाली गलौज नहीं हुई है। आप रिकॉर्डिंग देख लो ना, कैमरे लगे हुए, रिकॉर्डिंग आप देख लो। गाली हो तो आप जो बोलो, मैं हार जाऊँगा।
तो ऐसा माहौल कैसे बना कि बहस होने लगी? और उत्तेजित हो गए जो नगर निगम वाले थे, उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होने के बाद जो है तो उन्होंने अपना सरकारी जो है तो पावर दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ बहस हुई होगी तभी तो उत्तेजित हुए होंगे किसी बात को लेकर। मैं क्या कह रहा हूँ, वो आने से ही शुरू हो गया। अच्छा। वो पहले उनसे बात कर रहे थे पुलिस वालों से बात किया और उनकी नज़र यहाँ पड़ी और वहीं से वो चिल्लाने लगे, हटाओ 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 उठाओ उठाओ उठाओ। और उठाने से पहले ही लादना शुरू कर दिया और लात मारना शुरू कर दिया सामान को। रोजी रोटी पर लात पड़ेगी तो हमको तो तकलीफ होगी ना भैया। सही है, रोटी पर और पेट पर जब लात पड़ती है तो बड़े बड़ों का सब्र टूट जाता है। और कुछ ऐसा ही सब्र इन कानपुर लेदर बैग हाउस है, ये है पूरी दुकान है इनकी। और बता दें कि इसका किराया 4-6 हज़ार रुपये नहीं बल्कि 70,000 रुपये है। और जब 70,000 रुपये दुकानदारी का निकलता है, कर्मचारी अलग है, तो ऐसे में यदि इनका धंधा चौपट होता है तो साधारण सी बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं गुस्सा निकलता ही है और पब्लिक कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी ना उस चीज़ की। भाई ये तो हमको हर मंथ में आपका जो है तो उसको देना है और आप आकर के खड़े हो जाओगे तो मैं कहाँ से मेंटेन करूँगा। और जिस प्रकार से अभी शादियाँ हैं, बैग ले जाते हैं लोग, ट्रॉली बैग जैसे होते हैं। हाँ। और उसमें यदि ऐसी कार्रवाई होती है तो कैसे, मतलब कि जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती है और सामान ले जाती है शादियों के सीजन में, तो ग्राहक कहीं ना कहीं तो नहीं आएंगे जब यहाँ पर चालान। मैं तो आपको बोला ना कि पूरा मार्केट आपका वहाँ से ब्रजवासी जेलर से और ये चौकी तक पूरा मार्केट शाम को डिस्टरबेंस रहता है, सिर्फ चालान की कार्रवाई के कारण। जो आने वाला कस्टमर होता है वो भी भाग जाता है। तो ये थे हमारे साथ कानपुर लेदर बैग के मालिक, जिनके साथ कल पुलिस यानी निगम कर्मियों की बहस हुई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमने इनका पक्ष जाना और इनकी तकलीफ़ों को भी जानने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।